देखिए, जिस तरीके से कंगना रनावत किसानों को लेकर टिप्पणी करती हैं, पहले आपने देखा अर्नब गोस्वामी पत्रकारिता छोड़ चाटुकारिता करते हैं, तो ये देश के अंदर वही लोग हैं जो जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो रानी विक्टोरिया को सलाम ठोकने में लग रहे थे और अंग्रेजों के जूते और चप्पल चाटने में लग रहे थे। ये वो लोग हैं जो देश की आज़ादी के समय में गोरे अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। ये वही लोग हैं। आप देश के किसान का विरोध उस दिन कर सकते हैं जिस दिन आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी आ जाए कि आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल सकें रोटी का और आप उसे खा सकें। आप कंप्यूटर पे बैठे बैठे गेहूं उगा सकें, गन्ना उगा सकें, मक्का उगा सकें, ज्वार उगा सकें। आप उस दिन देश के किसान को कंडेम कर सकते हैं। उससे पहले आपकी कोई औकात नहीं है कि आप देश के किसान को आतंकवादी पुकारें। आप देशभक्त बनते हैं देश के अंदर हैं वो तमाम तरीके के लोग जिनको लेकर तमाम तरीके की बातें उठती हैं, ड्रग्स, चरस, गांजा, अफीम और कोकीन लेने वाले लोग आज देश के लोगों को सिखाएंगे कौन देशभक्त है। वो लोग जिनके बच्चे तिरंगे के अंदर लिपट कर आते हैं वो सबूत देंगे आपको कि वो तिरंगे से प्रेम करते हैं नहीं करते। इन्हीं के बच्चे हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं और उन माँओं से जाकर पूछिए जिनके बच्चे सरहद पे शहीद हो जाते हैं और वो माँ अपने दिल पे पत्थर रखती है और वो पिता अपनी आंख से एक आंसू नहीं टपकाता और कड़े शब्दों में कहता है कि मेरा बेटा देश के खातिर शहीद हुआ है, छाती को चौड़ा करके बोलता है। आप उन देश के किसान को आतंकवादी करार साबित करने में लगे हुए हैं। अरे कंगना रनावत जी, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर होंगे ना बहुत सारे लोग, नाम बताइए और उन 10 लोगों की सूची जाहिर कीजिए। अरे फिल्म बनाने में और रियल लाइफ के अंदर बहुत अंतर होता है। ये कोई फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही कि आप लोग आ जाएंगे और शूटिंग करके चले जाएंगे। दिस इज अ रियल लाइफ। ये रियल लाइफ स्टोरी है जब भारत देश का किसान यहाँ सड़क पर बैठा हुआ है। आपकी फिल्म की शूटिंग नहीं है। बता सकते हैं आप मुझे 10 ऐसे बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों का नाम जिनके बच्चे सरहद की हिफाजत करते हों? बता सकते हैं 5 ऐसे नेताओं के बच्चों का नाम जिनके बच्चे यूपी पुलिस में हो, जिनके बच्चे आर्मी के अंदर सरहदों की हिफाजत करते हुए हों? आप बता सकते हैं देश के अंदर 1947 से लेकर 2021 तक भारत देश की भूमि पर शहीद होने वाले 10 नेताओं के बच्चों के नाम जो देश के खातिर शहीद हुए हों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक और चाइना का नाम नहीं लेते हैं। राजनाथ सिंह जी आज क्यों चुप हैं? वो तो किसान के बेटे बनते हैं। आज किसान के लिए कीलें लगाई जा रही हैं, आपको नहीं दिख रही? क्यों लगाई जा रही हैं किसान के लिए कीलें? अरे आप ये देखिए और तस्वीर दिखाइए, किसान ने सिर्फ एकमात्र ये वाला रोड रोक रखा है। वो 2 रोड किसने बंद करे हैं? जरा दिखाइए ना तस्वीरें। वो 2 रोड किसने बंद करे हैं? बताएंगे आप इसके लिए? ये किसने बंद करे हैं रोड? ये रोड बंद करने वाला आपका देश का किसान है और आप फिर कहते हैं कि आम जनता देश के किसान के प्रोटेस्ट से परेशान है। तो भैया देश के किसान को हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उठे और पूरा देश एकजुट होकर अरुणाचल प्रदेश पर चाइना को मुंहतोड़ जवाब दे। और जो भी हमारी भारत माँ के ऊपर आंख उठाकर देखेगा हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक बात मुझे बताइए, हम देशभक्त नहीं है? अरे हम देश का किसान जितना प्रेम अपनी माँ से नहीं करता ना, हम लोग उससे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माँ से करते हैं। और इसका प्रमाण देने की आवश्यकता हमें भाजपा या आरएसएस वालों को नहीं है। बताइए ना एक नेता का नाम। क्यों आपके मुंह पर ताला लग गया? क्यों लगा है आखिर आपके मुंह पर ताला? बताइए उसे एक नेता का नाम जिनके बच्चे सरहद पे शहीद होते हों। बताइए बॉलीवुड इंडस्ट्री के उन बॉलीवुड के हीरो का नाम जिनके बच्चे सरहदों की हिफाजत करने जाते हों। अपने बच्चों को बनाने के लिए आप सोच लेते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईपीएस, क्यों नहीं बनाते उन्हें देशभक्त? बनाइए उन्हें भारत का देशभक्त, क्योंकि आप लोगों को डर लगता है। और जिस दिन सरहदों पर नेताओं के बच्चे और बॉलीवुड इंडस्ट्री के बच्चे तैनात होने लग गए ना, उस दिन सरहदों पर कोई शहीद नहीं होगा। ये बात आज मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए आप एक बात ये देखिए, सीधे तौर पर भारत देश की जो छवि है वो किसानों के बैठने से धूमिल हो रही है। उसका कारण ये है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय देश के किसानों को ना जाने एक बिल वापस लेने से ऐसी कौन सी आपत्ति आ जाएगी, ऐसा कौन सा देश में भूचाल आ जाएगा कि जिससे प्रधानमंत्री मोदी डर रहे हैं। अगर एक बिल वापस हो जाएगा, किसान अपनी खुद ही अपना फायदा नहीं कराना चाह रहा, तो आप उसके हाथ धोकर पीछे क्यों पड़ गए हैं? नहीं करना चाह रहा फायदा तो मत करिए ना फायदा। आप अगर एक बिल वापस ले लेंगे तो क्या आपत्ति है आपको?
हमारे देश का किसान, हमारे देश का मजदूर, हमारे देश का बुजुर्ग सड़क पर बैठा है। जो बैठा रहना बहुत ही निंदनीय घटना है। इस बात का मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी अगर यहाँ सड़क पर बैठे हैं तो ये बहुत ही निंदनीय पूर्वक है और हमारे को जल्द से जल्द देश के किसानों को उठाने की, उन्हें वापस अपने खेत की ओर भेजने की बात करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन नंबर नहीं बताते हैं। जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर भी कोर्ट के जरिए बनता है, आपने देखा। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो देश के किसान का शोषण किया जा रहा है, इनके तमाम नेताओं के द्वारा देश के किसान के लिए खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी और तमाम तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान आपको और मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम देश के नेता के लिए किसी भी गलत या किसी भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें, अमर्यादा पूर्ण शब्द का इस्तेमाल करें, तो आपके और मेरे ऊपर केस हो जाता है। तो हमारे देश की सरकार के पास ऐसा कौन सा राइट है जो वो देश के किसान को विदाउट एनी प्रूफ आतंकवादी, खालिस्तानी या पाकिस्तानी बता सकती है। देखिए, ये देश का आतंकवादी नहीं है, इस बात से मैं पूर्ण रूप से कंडेम करूंगा कि ये देश का आतंकवादी नहीं, भारत देश का किसान है। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि ये भारत देश का इंटरनल मामला है, आंतरिक मामला है, और भारत देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना ये देश की सरकार के हाथों में होता है कि वो कराना चाहे या ना कराना चाहे। लेकिन इस बात से मैं पूर्ण रूप से गलत करार करता हूं और कंगना रनावत को लेकर तो पूरे देश के अंदर उनकी टिप्पणी वायरल है। वो अगर आतंकवादी बता रही हैं इस देश के किसान को, तो एक बात मुझे बताइए, हेमा मालिनी जो बैठकर ट्रैक्टर पर बैठकर कभी खेत के अंदर जाकर गेहूं काटती हैं तो कभी ट्रैक्टर पर बैठकर अपनी फोटो शूट करवाती हैं, वो असली देश की किसान है क्या? अगर ये आतंकवादी है, आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर बागपत हो, बड़ौत हो, आमली हो, चाहे वो तमाम तरीके की कास्ट और रिलीजन के लोग हों, बड़ी बड़ी जगहों पर महापंचायतें बैठ रही हैं देश के किसान को लेकर। तो भैया, सारा ही देश का किसान जब एकजुट होकर यहाँ आ रहा है, तो जब सारे ही देश के किसान आतंकवादी हो जाएंगे तो देश के अंदर देशभक्त कौन से हैं? ये तो बताइए। वो देशभक्त हैं जो देश के अंदर चाइना अगर हमारी सरजमी पे आके बैठ गया तो उसको लेकर उनके मुंह से, उनकी हलक से आवाज नहीं निकल ली। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर भारत देश की जो जमीन को कैप्चर करा है, उसको लेकर मैं कड़े शब्दों में विरोध करता हूं, क्योंकि ये भारत हमारी मातृभूमि है। इस भारत को आजाद कराने के खातिर हमारे न जाने कितने भाइयों ने, कितनी माओं ने अपने वीर सपूतों को खो दिया, अपने सीने पर पत्थर रखकर उन्होंने अपने बच्चों को भेजा। अगर आज इस देश को आज़ाद नहीं कराते ना राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद उधम सिंह और तमाम देश के वो वीर क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, तो आज आप और हम अगर यहाँ खड़े हैं ना तो उनकी बदौलत खड़े हैं, वरना आज भी आप और हम किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। ये तो उन शहीदों को आप नमन करिए, दिल से सल्यूट करिए कि देश से अंग्रेजों को भगाया। लेकिन जब आज देश के अंदर ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की जो सरकार बैठी है, जो अपने ही देश के लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रही है, अपने ही देश के किसानों को परेशान करने का प्रयास कर रही है।